शिव महिमा। श्री सूत जी ने कहा, चारों वेदों में और पुराणों में सर्वत्र श्री महेश से पार अन्य कोई भी देव नहीं है और न उनके समान ही कोई देवता है। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी जिनके वश में स्थित रहा करते हैं और समस्त देवों की वही उत्पत्ति है और वही सबके ध्येय कहे जाया करते हैं। शंभु भगवान से परे कोई धर्म नहीं है, न शंकर से पर कोई अर्थ ही है। भगवान शिव से अन्य कोई भी सुख नहीं है और न हर से पर कोई मोक्ष ही होता है। जिससे ब्रह्मा को सृष्टत्व, शांगी को ध्यत्व और विष्णुत्व का पद प्राप्त हुआ है, उस शंभु से पर अन्य कोई भी नहीं है। ऋषियों ने कहा, कुछ लोग महेश भगवान को त्याग करके केशव भगवान के ही किंकर होते हैं। हे सूत जी, आप तो संशय के विनाश करने वाले हैं। ये बतलाइए कि वहां पर क्या कारण होता है। अंत काल में प्रायः लोग भगवान गरुण ध्वज का ही स्मरण किया करते हैं, जबकि श्री पार्वती के पति भगवान शंभु प्रभु विष्णु के आगे विद्यमान रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? श्री सूत जी ने कहा, भगवान ध्वज हटे भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाते हैं और विष्णु भगवान ने भक्ति भावना से उनकी आराधना की थी। उस समय इन्होंने विष्णु को वरदान दिया था, आपसे पर प्रभु प्राया करके स्फुट रूप से जाने नहीं जाएंगे। कोई बिरले ही तात्विक रूप से निष्ठा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। हे विप्रेंद्रों, इसी हेतु से कुछ ही लोग भगवान शिव का ज्ञान प्राप्त किया करते हैं। प्रायः करके विष्णु के नामों को ही वरदान से लोग ग्रहण करते हैं। भगवान विष्णु के नामों के स्मरण मात्र से ही समस्त पापों का क्षय हो जाया करता है। यह भी भगवान शंभु का ही प्रसाद है, इसमें कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। जो शिव को तात्विक रूप से जानता है वह तो स्वयं नारायण ही है। जो नारायण को जानता है वे देवों के स्वामी शक्र ही है। जो देवेश इंद्र को जानता है वे लोकपाल जलाधिप है। इस प्रकार से सब लोकपालों को जानता है वे यहाँ अमर है। जो यजन करने के योग्य देवों का ज्ञान रखता है वे वेदों की ज्ञाता स्वयं ऋषि हैं। जो भली भांति से ऋषियों को जानता है वह ही उत्तम कोटि का ब्राह्मण है। एक पृथर्दन नाम वाला परम धार्मिक राजा था। वह सातों द्वीपों का स्वामी, प्रताप वाला तथा पृथ्वी का एक ही प्रभु था। वह शूरवीर पुण्यमति वाला, भोग वाला, वेदों के अर्थों का प्रतिपालन करने वाला, सभी सेतुओं की रक्षा करने वाला, परम ब्रह्मण्य और ब्राह्मणों से प्यार करने वाला था। उसके राज्य में देवगण सदा ही उत्तम हवि को ग्रहण किया करते थे। न तो वह पाखंड वाला था न दुर्बुद्धि था। उसके राज्य में ऐसा कोई अन्य मनुष्य भी नहीं था। किसी समय वह अपनी नगरी को छोड़कर क्रीड़ा करने के लिए बाहर गया। उस समय उसने एक बौद्ध सन्यासी को देखा। उसे देखकर उसको बहुत अधिक विस्मय हुआ। उसके द्वारा उस छपड़क से पूछा गया कि वह कौन है और कहां को जा रहा है, उसका वहां क्या कार्य है तथा उसका वांछित क्या है, वह अब कहां को जाएगा और उसकी जाति क्या है। राजा ने उससे यह भी कहा कि आप ये सभी बातें बतलाइए। छपड़क ने कहा, हे राजन, मैं वणिक हूँ, परम शांत मत हूँ और शील व्रत में स्थित रहने वाला हूँ। वह सन्यासी बोला, मैं वणिक हूँ, परम शांत मत हूँ और शील व्रत में स्थित रहने वाला हूँ तथा मेरे साथ रहने वाले दूसरे वणिक भी हैं। राजा ने कहा, तुम्हारा धर्म क्या है और उस धर्म में क्या बातें हैं? क्या आप जानते हैं किसके द्वारा कौन बोलता है, ये मार्ग कैसे प्राप्त हुआ था और किस कारण से प्रकट नहीं हुए थे? छपड़क ने कहा, अहिंसा ही मेरा परम धर्म है। तनु का दमन जो है वही परम तत्व है। बौद्ध और जैनों के द्वारा ही जाना जाता है। उसका वक्ता जिन भगवान ही माने गए हैं। हे निरप, यहाँ पर वेदों
और वेदांगों के वेदता, याज्ञिक और वैष्णव द्विज हैं। महेश्वर का पूजक महापूज्य है। भय से ही मैं व्यक्त नहीं हुआ हूँ। सूत जी ने कहा। इसके पश्चात राजा को बहुत अधिक चिंता हुई और उनका मन अत्यंत दुखित हो गया कि मेरे जैसे राजा के राज्य को धिक्कार है कि दुर्बुद्धि मेरे पुर में ये एक वेदवाह्य पुरुष विद्यमान है। इसको मैं अगर मारता हूँ तो ये भी पाप होता है और तब ये माननीय प्रजा कहेगी कि कुबुद्धि राजा ने एक परम शांत छपड़क को मार दिया। इसके मार डालने पर क्या होगा? और भी बहुत हो जाते हैं। दया शब्द को आगे करके अधर्म विचरण करेगा। जब वेदों से वाहे सब प्रजा हो जाएगी तो राजा के द्वारा शासन नहीं की जा सकती। इस सब में उसे पाप का भागी होना होता है, ऐसा भगवान मनु ने कहा है। सूत जी कहते हैं, इसके पश्चात राजा प्रतादन ने राज्य को त्याग करके तपस्या करने चला गया। उसने सावित्री देवी का मन से ध्यान करके नित्य ही एकाग्र मन वाला रोने लगा। इसके अनंतर कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी महान तप से परम संतुष्ट हो गए थे और ये वचन उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, हे सुव्रत, मैं परम संतुष्ट हो गया हूँ, तुम वरदान मांग लो। तुम राज्य से खेद को प्राप्त क्यों हुए? चित्त में खिन्नता का क्या कारण है? अपने राज्य का परित्याग क्यों कर दिया? राजा ने कहा, वेद प्रमाण को बतलाता है और उसकी प्रजा सब जानती ही है। वेद ही प्रमाण का गोचर है और उसमें शंका मात्र भी होती नहीं है। हे देव, मैं यही वरदान चाहता हूँ, मुझे अन्य वरदान से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। मैं तो सातों द्वीपों की भूमि का स्वामी, अपना निष्कंटक शून्य चाहता हूँ। यही आपसे मैं याचना करता हूँ। सूत जी कहते हैं, ऐसा ही होगा। ये कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। प्रतर्दन राजा भी पृथ्वीपति परम संतुष्ट हो गया। तब से ही आरंभ करके उसके राज्य में सब धर्म व्यवस्थित हो गया। सब ब्राह्मण वेद वेदांगों के ज्ञाता और व्रती हो गए। यति और ब्रह्मचारी अग्निहोत्री हो गए तथा यज्ञ होते थे। शैव भी अनेक प्रकार के एवं पुण्यमय थे और वैष्णव शुभ लक्षणों वाले थे। उसके महान पुण्य राज्य से कोई भी पाखंडी और हेतुक नहीं था। उस समय वर्णों और आश्रमों वालों की सभी क्रियाएं होती थीं। विष्णु के भक्तों के उत्सव होते थे तथा घर घर में शिव की पूजा हुआ करती थी। सभी लोग देवों को मानते थे और मनुष्य किसी से भी द्वेष नहीं किया करता था। घर घर में तर्क, वेदांत मीमांसा के व्याख्यान हुआ करते थे। उसका राज्य वेदों के निर्घोष वाला था और स्थल स्थल में यज्ञों के स्तंभ बने हुए थे। अनेक भोगों से संयुक्त हृष्ट पुष्ट स्त्रियां सब सती थीं। सूत जी कहती हैं, इस प्रकार से बहुत काल व्यतीत हो जाने पर जो भी दैत्य दानव थे वे महापापिष्ट, हीन कर्मों वाले और मिलेच्छ थे। वे भी स्वर्गलोक को चले गए। जिनकी संतति शुद्ध थी वे वेदमणि को मानती थी। वे सब उनके पूर्वज जो नरकों में यातनाएं भोग रहे थे। वे नरकों की संतति के पुण्य प्रभाव से परित्याग करके ऐरावती में प्राप्त हो गए। उस राज्य में सभी जगह तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे तथा सर्वत्र श्री हरि का पूजन होता था। सर्वत्र बिल्व पत्रों के द्वारा भगवान गिरजापति का पूजन किया जाता था। फिर उनके पितर चाहे वे कैसे भी पापी क्यों ना हो, कैसे भी नरकों में निवास होता हो, क्योंकि उनकी संतति पूजा परायण थी, उसके राज्य में आकर विचरे यम के दूत क्या करेंगे, क्योंकि वहां ऐसा कोई था ही नहीं जिसे वे ले जाकर दंड दें। सूत जी ने कहा, ऋषिगण सब श्रवण करें जो वहां पर परम अद्भुत हुआ था। सभी के स्वर्ग गमन करने वाले हो जाने पर यमराज तो सर्वथा व्यापार से रहित हो गए। सब लोकों में पूजित होकर सभी देव हो गए थे। उस समय धर्मराज
इंद्रलोक में गए, हर हाथ जोड़कर सभी देवों के सामने स्थित होकर इस प्रकार कहने लगे। यम ने कहा, 84 लाख जीवों की जो स्थिति सदा थी, मैं उसको इस समय विनष्ट हुई ही समझता हूं। यदि देव प्रमाण वाले हैं, जिस कीटादि योनियों में अत्यंत पाप वाला जो जीव स्थित रहा करता है, नरक में अथवा संयमिनी में वह जब होता है तो वह उसके पुत्र के द्वारा ही उद्धृत किया जाता है। वह श्राद्ध और देवार्चन आदि किया करता है। इसका ही ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा श्रुति का विशेष निश्चय है। इंद्रदेव ने कहा, जब श्रुति ही ऐसा प्रतिपादन करती है तो हम जैसे हीन जीवों में क्या विशेषता है। हम देवगण तो उसकी आज्ञा से ही तात्विक रूप से प्रमाण दिया करते हैं। हे पुरोहित, तुम्हारी प्रज्ञा परम शोभना मुझे प्रतीत होती है कि आपने पूर्व में ही चारवाक और बौद्ध आदि मार्ग से गहरित कर दिए थे। उस मार्ग से विभ्रांत हुए लोग वेदों के मार्ग से बहिष्कृत हो गए थे। हे द्विजोत्तम, दैत्य और दानव सभी बहिष्कृत हैं। गुरु जी ने कहा, उसके राज्य में चरवाक, बौद्ध, जैन, यवन, कपालिक, कौलिक कोई भी कहीं पर भी कभी प्रवेश नहीं करता है। वहां की परम शुभ प्रजा वेद ही प्रमाण है ऐसा मानने वाली है। हे तात, वे लोग कैसे विचलित किए जा सकते हैं? ऐसा किया नहीं जा सकता। वे इस समय सारी प्रजा परम शुभ है। विधाता के द्वारा दिए हुए वरदान को मैं उच्छेदन करने में किस तरह से शक्तिशाली हो सकता हूँ? इंद्र आदि ने कहा, जब दैत्यों को, दानवों को और बुरी दशा वालों को भव होता है, दैत्याचार्य शुक्र स्वयं ही कृपा करके उनकी कल्याणार्थ उद्यमी होंगे। इससे हे विप्र शार्दुल, आप हमको किस कारण से उपेक्षित कर रहे हैं? हे मान्यवर, आपके लिए क्या कार्य असाध्य है? हम सब लोग आपके शरण में आए हैं। हमें जो भी दुर्जन हैं, वे सब वेद मार्ग में रति रखने वाले किए गए हैं। हे कृपा निधि, उनके व्यमोदन करने के लिए आप यत्न करिए। जो भी दैत्य हैं, राक्षस हैं, देव हैं और पाप कर्म करने वाले हैं, उनका व्यामोहन करने का प्रयत्न करिए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार से देवों के बोलने पर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी ने सृष्टि के संरक्षण के लिए कोई उपचार सोचा। गुरु जी ने कहा, हे त्रिदर्शियों, मेरे उपाय को आप सब लोग श्रवण कीजिए। मैं आपको बतलाता हूँ। कोई देव यदि कपटी होता है और स्वयं वैष्णव भी कपटी होता है, चाहे वह शंख चक्र से अंकित तनु वाला हो और तुलसी काष्ठ से भी भूषित हो, ऊर्ध्व पुंड्र को धारण करने वाला हो, श्री हरि के नाम को जप रहा हो, देवता मात्र की निंदा करने वाला हो और ईश्वर से मत ना करके शिव का द्वेषी हो, तो वह महापाप का प्रेरक शिव निंदक हुआ करता है। यदि उसके राज्य में दंभ से शिव की निंदा होती है, तब उसके समस्त पूर्वज दारुण नरक में जाते हैं। सूत जी ने कहा, इसके अनंतर किन्नर को बुलाकर शचीपति ने कहा, हे किन्नर, तुम मायावी होकर विष्णु भगवान की भूमि को चले जाओ। वहां पहुंचकर सब मनुष्यों से बोलो, महान शिव कौन है? एक ही महाविष्णु है, अन्य कोई भी कभी ध्येय नहीं है। पूर्व में प्रचंड रूप से स्थित होकर मार्ग को दिखलाओ। धीरे धीरे जन इस प्रकार से है तो खो जाएंगे। आपको सदा यही बोलना चाहिए कि वेद ही प्रमाण है, परंतु एक महाविष्णु ही है, शिव तो उनका किंकर है। सूत जी कहती है, उनके द्वारा प्रेरित हुआ, बलपूर्वक वहां भेजा हुआ, डरते हुए धीरे धीरे वहां गया। उसने दाम्भिक स्वरूप धारण करके वहां गमन किया, जिसे मनुष्य उसको साधु कहें। समस्त वैष्णव के चिन्हों को धारण करके उसके पूर्व में भ्रमण करता था। पहले लोगों को शिष्य बनाता था, फिर कहता है कि शंकर मान्य नहीं है। कहीं तो ये कहता है कि शिव ध्यान करने के योग्य नहीं है और वे कहीं भी मुख्य नहीं है।
कहीं पर यह कहता था कि शिव एक उत्कृष्ट श्रेणी का जीव है, और कहीं पर कहा करता था कि वह श्री विष्णु का किंकर है। जब इस प्रकार से उसने अनेक मनुष्यों की बुद्धि को मोहित कर दिया, तब वह शिष्यों से परिवृत होकर राजगृह में गया। राजलोक को भी उसने चालित कर दिया। सूत जी कहते हैं, हे विप्रों, एक समय एकादशी पर मनुष्य प्रातः काल चक्रपाणी को नमस्कार करने के लिए गए। वहां पर वह अपने शिष्यों के साथ बैठा था। इसी बीच श्री प्रतर्दन राजा वहां आ गए। वे राजा हाथों में कुशा लिए हुए शुचिव्रत वाले बहुत से विप्रों से घिरा हुआ था। उनमें कुछ त्रिपुंडधारी थे और कुछ ऊर्ध्वपुंड धारण करने वाले थे। वे सब शिव सूक्तों को याद कर रहे थे तथा दूसरे विष्णु सूक्तों को पढ़ रहे थे। इन बहुत से तरह के विप्रों से परिवृत वे राजा वहां आया। फिर राजा ने कोमल अक्षरों से समन्वित ये वचन कहे, हे स्वामी, ये साक्षात भगवान हरि का पार्षद समागत हुआ है। वेद का पाठ करता है, विष्णु का भक्त है और उनके ही वेश को धारण करने वाला भी है। उसने कहा, वेद ही परम श्रेय है और अन्य कुछ भी वेदार्थ से अधिक नहीं है। एक वेद ही प्रमाण है। यह विष्णु का कथन तथा श्रुति है। वेदों के अर्थ विज्ञान में बहुत से जन मोहित हो रहे हैं। कुछ शिव की पूजा में रत हैं और कुछ नाना देवों के पूजक हैं। एक ही विष्णु भगवान ध्येय हैं, दूसरा कोई भी ध्यान करने योग्य नहीं है। फिर इतर सुरों से क्या प्रयोजन है? महान क्रूर और क्रूरी कर्मों को करने वाले शंकर को क्यों मानते हो? ये जो आपके साथ ऊर्ध्वपुंड से अंकित विष्णु भक्त हैं, वे शुभ हैं। हे नृप श्रेष्ठ, उनको देखकर मुझे अत्यंत ही प्रीत होती है। जो ये त्रिपुंड भाल वाले हैं और हाथ में रुद्राक्ष की माला धरी है, जो कि शिव सूक्त का पाठ कर रहे हैं, उनको देखकर दिव्यलोक में वज्र गिरता है। धर्म का उपग्रह ये क्या है? अथवा अंग में भस्म का धारण करना भी क्या है? रुद्राक्ष कौन है और रुद्र कौन है और उसका सूक्त क्या है? एक विष्णु ही परम देव हैं, अन्य कोई भी कभी भी देव है ही नहीं। उनके ये आयुधों के चिन्ह हैं, अतः वैष्णव जन सदा ही पूजने के योग्य हैं। राजा ने कहा, अनादि प्रमाण वाले वेद के द्वारा भगवान शिव कहे जाया करते हैं। हे विप्र, भगवान शिव तो विष्णु से भी अधिक पूजा के योग्य होते हैं। फिर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? पुण्यों में भगवान शंकर महान कहे जाते हैं। सब स्मृतियों में, हे ब्राह्मण, सभी शिवाचारों में और नाना आगमों में और पुण्य ग्रंथों में शिव ईश्वर बताए गए हैं। आपका ये वाक्य अत्यंत ही कठोर प्रतीत होता है और मेरे चित्त में एक वज्र के समान ही आघात पहुंचा रहा है। वैष्णव मांस ने कहा, जो धूड़ जाटी का अर्चन किया करते हैं वे एकाणव गमन करने वाले नहीं हैं। भव शमशान में निवास करने वाले दिगंबर और ब्रह्म मरकत को धारण करने वाले हैं। वे सर्पों का हार पहनने वाले हैं, विषधारी और जटा रखने वाले हैं। ऐसे शिव का सेवन क्यों करना चाहिए? कमला के स्वामी विष्णु परम सुंदर हैं। राजा ने कहा, भगवान रुद्र के अनेकों स्वरूप हैं, कौन अधम नर उनको जानता है? तुम वैष्णव के समान ही भाषित हो रहे हो, किंतु अरे तुम वेदों के अर्थ को नहीं जानते हो। सूत जी कहते हैं, इसके अनंतर राजा ने चिंतन करके परम विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि आज तात्विक रूप से इस बात का निर्णय मैं करूंगा